जय श्री राम। डिक्टेशन स्टार्ट। अपर न्यायालय को अपील के साथ पुनरीक्षण की शक्ति भी प्राप्त होती है। पुनरीक्षण के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निष्कर्ष दंडादेश आदेश की शुद्धता एवं वैधता और औचित्य के संबंध में अपर न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त होती है। भारतीय अपराध विधि के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 30 में पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्तियाँ दी गई हैं। इस शक्ति के अधीन हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेखों को मंगवा सकता है तथा उसका परीक्षण कर सकता है। इस तरह के अभिलेखों को मंगवाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के निष्पादन को निलंबित भी रख सकता है। पुनरीक्षण की शक्ति हाईकोर्ट तथा सेशन न्यायालय दोनों को प्राप्त है, परंतु दोनों में से किसी एक को पुनरीक्षण के लिए याचिका की जा सकती है। पुनरीक्षण में किसी निर्णय या दंडादेश की वैधता या औचित्य पर प्रश्न अंतर्ग्रस्त होता है। पुनरीक्षण लंबित और निर्णीत दोनों ही मामलों में किया जा सकता है। किसी मामले के लंबित रहते हुए भी विधि की वैधता और विधि के प्रश्नों पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण एक विशेष रूप यह है कि पुनरीक्षण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु पुनरीक्षण न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यदि वह चाहे तो ही मामले में पुनरीक्षण करेगा अथवा नहीं करेगा। पुनरीक्षण विधि के प्रश्न पर ही किया जाएगा, अतः केवल विशेष परिस्थितियों में तथ्य के प्रश्न पर पुनरीक्षण हो सकता है। न्यायालय पुनरीक्षण के आदेश के किसी मामले में सजा को बढ़ा भी सकता है और समाधान भी कर सकता है तथा उन्मोचन भी कर सकता है। पुनरीक्षण दो स्तरों पर होता है, प्रारंभिक एवं अंतिम। सीआरपीसी की धारा 397 की उपधारा 3 के अनुसार यदि एक बार पुनरीक्षण आवेदन सेशन न्यायालय में दाखिल कर दिया गया हो तो इस हेतु दोबारा हाईकोर्ट में आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। पुनरीक्षण आवेदन सीधे उच्च न्यायालय को किया जा सकता है तथा इसे सेशन न्यायालय में भी फाइल किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि हाईकोर्ट में जाने के पहले पक्षकार सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करें। यदि सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण को खारिज कर दिया जाए तो पुनरीक्षण हेतु उच्च न्यायालय में
आवेदन नहीं किया जाएगा, परंतु उच्च न्यायालय धारा 482 के अधीन उसे अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे पुनरीक्षण आवेदन को ग्रहण कर सकता है तथा इस दशा में धारा 397(3) के वर्जन का नियम लागू नहीं होगा। बद्रीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1989 के मामले में कहा गया है कि सीआरपीसी के अधीन पुनरीक्षण शक्ति अपेक्षाकृत सीमित है। उच्च न्यायालय इस अधिकारिता का प्रयोग अपने विवेक अनुसार करता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण हेतु सेशन न्यायालय में आवेदन किया गया हो तो उच्च न्यायालय उसे पुनरीक्षण हेतु स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु आवेदन किया गया हो तो सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण नहीं करेगा। स्टॉप। धन्यवाद।